अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अबू राफ़ी आज एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ इस्लामिक बैंकिंग। अभी तक तो हम ये पढ़ते आए हैं जो नॉर्मल बैंकिंग होती है जिसमें डिपॉजिट और बैंक रेट और इंटरेस्ट ये सब हम प्रैक्टिकली करते भी आए हैं, देखते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग आखिर क्या है, ये अपने आप को ये नॉर्मल बैंकिंग से किस तरीके से अलग रखती है और पूरी दुनिया में इसका एक्सपेंशन कितना है और किन किन कंट्रीज़ में या कह लें कि मुस्लिम ममालिक में कहाँ कहाँ ये प्रैक्टिकली कंटिन्यू किया जा रहा है और कहाँ कहाँ पहले किया गया था अब नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट हम जान लें कि व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग। आखिर ये इस्लामिक बैंकिंग है क्या? एक वर्ड में अगर हम इसको जाने तो ये एक ऐसी बैंकिंग है जो इंटरेस्ट फ्री होती है, जहाँ पे सूद ब्याज का कोई लेना देना नहीं होता है। और हम जानते हैं दोस्तों कि इस्लाम में मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसलिए धन दौलत को, रुपए पैसे को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती और इसीलिए इस पर कोई सूद नहीं लिया जाता इस्लामिक बैंकिंग में। और ये हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस्लामी तालीमात के एतबार से रिबा यानी यही इंटरेस्ट जो है जिसे हम कहते हैं, इसका लेना और देना दोनों हराम है। इसी के साथ हम ये देखते हैं दोस्तों, इस्लाम किसी भी ऐसे बिजनेस में अपने पैसे लगाने को मना करता है जहाँ पे कोई हराम चीज़ या इलीगल चीज़ की एक्टिविटी को किया जा रहा हो, और साथ में ऐसी भी चीज़ों पर लगाने को मना करता है इस्लाम जहाँ पे हाई रिस्क हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क के चांसेस हों, तो वहाँ भी इस्लाम मना करता है। और जैसे अल्कोहल का बिजनेस हो गया, पिग का मीट हो गया, और फिर जो है क्या कहते हैं गैम्बलिंग वगैरह हो गई। तो इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि इस्लाम सिरे से इनकार करता है कि इन सब चीज़ों पर मुस्लिम या कोई भी इंसान जो इस्लाम के दायरे में आता है, जो इस्लाम को फॉलो करता है, वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो इस्लाम के ये कुछ रूल हैं, शरीयत पर जो मबनी है, शरीयत बेस्ड रूल्स हैं जो इस्लामिक बैंकिंग पूरे तरीके से फॉलो करती है। दोस्तों, हम ये देखेंगे कि सबसे पहला मॉडर्न इस्लामिक बैंकिंग कह लें किस कंट्री में बनाया गया था। तो इसके बारे में हम जब रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि 1963 में 1963 में मलेशिया में सबसे पहला इस्लामिक बैंकिंग बनाया गया। और उसके पीछे जो कॉज था बनाने का, जो वजह थी, वो ये थी कि वहाँ के नागरिक, मलेशिया के सिटीजन ये चाहते थे कि हम लोग जो हज करने जा रहे हैं वहाँ पे हमारा जो पैसा लग रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट का लेना देना ना हो, कोई सूद का बिल्कुल सिरे से ही वहाँ पे टच ना हो रहा हो हमारे साथ उस पैसे में। हम बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री पैसे पर हज करने जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मलेशिया के ही एक साहब थे जिनका नाम था तबीयुन हाजी, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें टोटल 1281 डिपॉजिटर्स को इकट्ठा किया और उनको इंटरेस्ट फ्री हज यात्रा करवाई। तो फिर बाद में इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ की संख्या, इन डिपॉजिटर की संख्या बढ़ती गई और ये संख्या टोटल 8,67,000 के करीब पहुँच गई। तो इतनी बड़ी ह्यूज सक्सेस को देखते हुए आसपास की कंट्रीज पर भी इसका इफेक्ट पड़ा और फिर फौरन ही 1972 में मिस्र में भी इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया गया और वहाँ पे एक नसीर सोशल बैंक के नाम से एक इस्लामिक बैंकिंग को ओपन किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मलेशिया में इस्लामिक बैंकिंग का इनिशिएटिव लिया गया और इसके बारे में हम जान चुके किस वजह से लिया गया। उसके बाद इसको देखते हुए इजिप्ट ने भी स्टेप उठाया, फिर सऊदी अरब ने भी कहा कि हम इन सब चीज़ों में पीछे क्यों रहें भला। तो 1975 में सऊदी अरब ने भी एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के नाम से वहाँ पे एक इस्लामिक बैंकिंग का जो है फाउंडेशन डाला। तो ये थी दोस्तों कुछ चीज़ें कि हमने देखा कि इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। अब हम जानेंगे कि विदाउट इंटरेस्ट एक इस्लामिक बैंकिंग कैसे वर्क करता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया का सिस्टम ही इंटरेस्ट बेस्ड हो चुका है, हर तरफ से बगैर सोच के कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो फिर हम जानेंगे कि इस इस्लामिक बैंकिंग में किस तरीके से आखिर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग होती है। तो इसमें सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों कि इन्वेस्टर्स को अनड्यू प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, यानी जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और एक शख्स जो साथ में कोई पार्टनर है वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है बल्कि जाके वहाँ पे मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, तो उसका जो हिस्सा बनता है प्रॉफिट का वो इन्वेस्टर नहीं ले सकता। बस एक तय किया गया एग्रीमेंट है जो जायज़ है वही ले सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता चाहे वो कितना ही वहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसने। तो दोस्तों, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक बैंकिंग में
प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ना कि इंटरेस्ट रेट्स का। दोस्तों ये सब सुनते हुए आपको महसूस हो रहा होगा कि इस्लामिक बैंकिंग सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज में ही पाई जाती है, क्या वहाँ पे ही सिर्फ इसका इनिशिएटिव लिया गया? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी नॉन इस्लामिक कंट्रीज भी हैं जहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है। पहले भी किया था, अब भी कर रहा है और आगे भी होने की उम्मीद है। जैसे इसमें यूके हो गया, यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, तो ये सब कंट्रीज कुछ हैं जहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया जाए। तो साथ में ही ये भी जानते चले आप, अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों पहले यूके ने ही 2014 में एक इस्लामिक बॉन्ड भी इशू किया था जिसका नाम सुरुक था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज तक ही महदूद नहीं है, इसका पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है और आगे होने की बहुत उम्मीद है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग की और उसके साथ इंडिया की बात ना हो तो ये सही नहीं होगा। इस्लामिक बैंकिंग का इंडिया पर क्या इफेक्ट रहा, क्या किसी ने यहाँ पर भी ओरिजिनेट करने की कोशिश की या इसके बारे में क्या रहा, तो जानते हैं। दोस्तों 2008 में जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे रघुराम राजन, जो काफ़ी हेडलाइंस में चर्चित भी रहते हैं और उन्होंने एक अच्छा वर्क भी किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में। तो जब वो आरबीआई गवर्नर थे 2008 में, उन्होंने एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की थी। उन्होंने गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया था कि इंडिया में भी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग लागू करनी चाहिए, कोई स्टेप लेना चाहिए इसके बारे में। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट उस दौरान थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा आगे, लेकिन देखते देखते वक्त गुजरता गया और 2017 आन पहुंचा। फिर वहाँ आरबीआई गवर्नर ने, मोदी गवर्नमेंट के आरबीआई गवर्नर ने वहाँ पर बिल्कुल सिरे से इनकार कर दिया और ये कहते हुए खारिज किया कि अगर हम इस्लामिक बैंकिंग का यहाँ पर इनिशिएटिव लेना चाहेंगे तो इसके लिए हमें जो 1959 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ जाएंगे, जिसके लिए हमें काफ़ी वक्त चाहिए। तो ये कहकर इस चीज़ को खारिज कर दिया गया। दोस्तों अगर हम इस्लामिक बैंकिंग के एडवांटेज के बारे में बात कर लें कि आखिर इसका फ़ायदा क्या है, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का आखिर फ़ायदा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आखिर जैसे इसमें चल रहा है, इसमें आखिर ऐसी कौन सी चीज़ अच्छी है, तो एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा दोस्तों, जैसे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे जब इस टेक्निक को लागू किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगी। तो इससे बेहतर ये फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो हमारी जीडीपी है, जो हमारी मार्केटिंग है, ये सब चीज़ों में और मजबूती आएगी, हमारा बेस जो है और स्ट्रॉन्ग होगा। और इससे फ़ायदा यही होगा कि इससे जो डायरेक्ट नेशनल इनकम पर इफेक्ट पड़ेगा, जीडीपी पर अच्छा असर होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम की इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट होता है, सूद ब्याज वाला काम होता है, इसलिए लोग इससे बचते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा अगर इसको लागू कर दिया जाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक वीडियो को ज़रूर करिए और आपके कमेंट से बहुत ही मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। बहुत शुक्रिया।